दो संख्याओं का अनुपात 5:6। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्या क्या है? तो इसमें संख्या नहीं दिया गया है, तो संख्या को क्या मान लेंगे? x। माना कि संख्याएं, एक को x मान लेंगे और दूसरा को क्या मान लेंगे? y। माना कि संख्याएं x एवं y। तो दो संख्या का अनुपात कितना? 5:6। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y। उसका अनुपात कितना है? यानी x अनुपात y। इसका जो अनुपात है कितना है? 5:6। तो यहाँ लिख दिए 5:6। तो अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं, इसको x बट्टा y बराबर में। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब तो बट्टा होता है, 5/6। आप क्रॉस गुना कर लेंगे, 6 को x से गुना तो कितना हो जाएगा? 6x बराबर 5 को y से, कितना हुआ? 5y। तो 6x, ये प्लस बाएं साइड आएगा तो कितना हो जाएगा? -5 बराबर में 0। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद क्या बोला? यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा दिया जाए, तो पहली संख्या क्या है? x है, उसमें से क्या घटाया जाए? 8। प्रत्येक बोला है तो दोनों में घटाए। तो y में भी क्या करेंगे? y -8। प्रत्येक संख्या में से 8 घटा लिया जाए, तो x में से भी 8 घटाएंगे और y में से भी 8 घटाएंगे। तो अनुपात कितना हो जाता है? 4:5। यानी इसका जो अनुपात है कितना हो जाता है? 4:5। यानी x पहली संख्या में से 8 घटाने पर और दूसरी संख्या y में से 8 घटाने पर उसका जो अनुपात होता है 4:5। तो x -8 अनुपात का मतलब तो बट्टा होता है, तो इसको क्या लिख देंगे? बट्टा में लिख देंगे, y -8 बराबर में 4/5। अब क्रॉस गुना कर लेंगे, 5 को x -8 से, तो 5 को x से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5x -5 × 40 बराबर 4 को ये y -8 से, 4 को y से, तो कितना हो जाएगा? 4y -4 × 32। तो ये कितना है? 5x, ये प्लस वाला इधर आएगा तो -4y बराबर में -32। ये माइनस वाला दाहिने साइड जाएगा तो +40। तो यहाँ 5x -4y बराबर में -32 में +40 जोड़ेंगे तो यानी प्लस का 8, माइनस करेंगे तो 8। समीकरण ये क्या हो जाएगा? 2। अब इसको या तो विलोपन विधि से या तो प्रतिस्थापन विधि से निकालें। तो पहला समीकरण क्या था? 6x -5y बराबर में कितना है? 0। ये पहला समीकरण वाला। और दूसरा क्या है? 5x -4y बराबर में कितना? 8। तो इसको विलोपन विधि से निकालेंगे तो ऊपर वाले को कितना से गुना कर देंगे? 5 से, और इसको 6 से। तो इसको गुना करो, ये 5 से ये सभी पद को करेंगे तो 5 छक्के 30x -5 25y बराबर में 5 को 0 से, तो क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। अब ये 6 को तीनों से गुना करेंगे, 6 पंचे 30x -6 चौक 24y बराबर 6 अट्ठे 48। अब चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये +30x और -30x दोनों कैंसिल हो गया। अब बताओ, +24y और -25y, तो क्या हो जाएगा? -y बराबर -48 में +0 जोड़ेंगे तो -48 ही होगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से y का मान आ गया, कितना हो गया? 48। तो y का मान 48 आ गया। अब इसको y का मान को कहाँ रख देंगे? समीकरण फर्स्ट में। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट में यानी y का मान रखने में। समीकरण फर्स्ट क्या है?
6x माइनस 5y बराबर में 0। तो यहाँ 6x माइनस 5 और y का मान कितना निकाले 48 बराबर में 0। तो 6x माइनस, अब 48 को 5 से गुना, 5 अट्ठे 40, 4 बचा, 5 को 20, अच्छा 24 यानी 240 बराबर में 0। तो 6x बराबर माइनस वाला दाहिने साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 240। तो x बराबर 240, ये गुना वाला है तो भाग। अब कैंसिल करो, 6 चौक 24, 0 का 0 यानी x बराबर 40। तो x का मान यानी पहली संख्या क्या निकल गया 40 ये आंसर, और y का मान 48 ये आंसर।